उस समय में बहुत कम लोग इतना पढ़ते। तो प्रभु जी का जब भक्ति में रुझान हुआ, प्रभुपाद की किताब मिली प्रभु जी को, तो एक ही बार में समझ लिया उन्होंने श्री कृष्ण का संदेश अच्छे से, कि प्रभुपाद ने जो संदेश दिया है अपनी पुस्तकों में, और उन्होंने अपने जीवन समर्पण के लिए इस्कॉन वृंदावन में ज्वाइन किया। और उसके बाद 1-2 वर्ष वृंदावन रहने के बाद वो दिल्ली मंदिर में, ईश्वर कैलाश में जो मंदिर है, अभी बड़ा मंदिर है, पहले छोटा था, एक कोठी में मंदिर था। अभी तो जीवन समर्पित बहुत सारे भक्त थे, बड़ा मंदिर है, आसानी से कोई कर लेता है। उस समय में ग्रेटर कैलाश में मंदिर था, एक छोटी सी कोठी में। उस समय जीवन समर्पित करना वास्तव में जीवन समर्पित करना था। तो प्रभु जी ने जो है अपना वहाँ पे फुल टाइम दिल्ली मंदिर में आ गए। तब से लगातार प्रभु जी सेवा करते रहे, चाहे कितनी भी तकलीफ हो प्रभु जी को, कभी भी उनकी सेवा नहीं छूटती है। अभी भी प्रभु जी का नी रिप्लेसमेंट हुआ 15 तारीख को, इसी 15 तारीख को। तो प्रभु जी मंगल आरती के लिए मंदिर से, हॉस्पिटल से मंदिर में आ गए अगले 12-13 घंटे के अंदर। तो डॉक्टर लोग भी बहुत हैरान थे। और पहले 2015 में हुआ था, तब भी प्रभु जी एम्बुलेंस से आते रहे मंदिर में, स्टेशन पे लेट के। प्रभु जी की साधना बहुत ही दृढ़ है। तो प्रभु जी का नियम है कि मंगल आरती कभी भी उन्होंने नहीं छोड़ी, एक भी दिन। मंगल आरती कितने बजे होती है इस्कॉन टेम्पल में? कितने बजे होती है मंदिर मंगल आरती? सुबह 4:30 बजे थी। तो प्रभु जी हमेशा मंगल आरती में टाइम से पहले होते हैं मंदिर में। ऐसा नहीं कि मंगल आरती चालू हो गई, 5-10 मिनट लेट हुए, जैसे हम लोग लेट हो जाते हैं। प्रभु जी हमेशा शंख बजने से पहले वहाँ पर उपस्थित होते हैं, 5-10 मिनट पहले। और कभी भी उन्होंने मंगल आरती नहीं छोड़ी। और बहुत ही अच्छा कार्य किया है प्रभु जी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और सबों के हित का कल्याण चिंतन करते हुए कि गीता को किस तरह से समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद की गीता है भगवत गीता यथारूप, ठीक है। प्रभुपाद जी के पास उतना समय नहीं था, बहुत सारा काम करना था उनको। 10-12 साल में इतने सारे मंदिर बनाए और बहुत सारे शिष्य बनाए, सबको सिखाया भी प्रभुपाद के समय में प्रभुपाद ही थे सिखाने वाले, बहुत कार्य किया। तो प्रभुपाद ने भगवत गीता यथारूप दिया, और प्रभु जी ने भगवत गीता कथारूप, उसी को समझाने के लिए 22 पुस्तकें लिखी है प्रभु जी ने ना। भगवत गीता यथारूप को समझाने के लिए 18 अध्याय में 22 पुस्तकें लिखी हैं, कि कोई व्यक्ति आसानी से भगवत गीता समझ सकता है। तो इस पुस्तक की बहुत प्रशंसा है, हर जगह पे प्रशंसा है। महाराज भी प्रसन्न है इस पुस्तक को देख के प्रभु जी की, कि बहुत बढ़िया पुस्तक प्रभु जी ने लिखी है, और आसानी से प्रवचन भी दे सकते हैं, इससे सीख सकते हैं। और जैसे हम ग्रंथ में पढ़ते हैं भगवान के प्रिय भक्त, आता रहता है ना जब भी हम पढ़ते हैं गीता भागवत, भगवान के प्रिय भक्त। तो प्रभु जी वास्तव में भगवान के प्रिय भक्त हैं, उसकी सूचना हमको इन किताबों से मिलती है। इसका नाम है कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार। इसमें बहुत सारी आश्चर्य की घटनाएं जो है प्रभु जी के साथ भगवान ने की है, जिससे कि प्रमाणिक सिद्ध करते भगवान कि हमें ऐसे प्रिय भक्तों का संग करना चाहिए, और उनके लिए कामना करनी चाहिए कि इस जगत में हमेशा उनका दर्शन होता रहे, उनसे प्रवचन सुनने के लिए मिलता रहे। और प्रभु जी का YouTube चैनल भी है, उसमें बाल गोपाल और गीता नृत्य प्रभु अगर डालेंगे स्पेस देके, बाल स्पेस गोपाल स्पेस गीता नृत्य प्रभु, तो प्रभु जी का चैनल खुल जाएगा। उसमें आप प्रभु जी का संग कर सकते हैं आसानी से। और प्रभु जी हमेशा उस चैनल में उपस्थित है, आपके साथ में ही है प्रभु जी। और आपको दोबारा से बता रहे हैं कि प्रभु जी ने इसमें बहुत मेहनत करी है, रात रात भर में प्रभु जी इस कार्य को करते रहते थे, और मंगल आरती फिर भी जाते थे। ये सभी के कल्याण के लिए, ताकि अच्छी भावना से प्रभु जी की सभी के प्रति अच्छी भावना इससे दर्शाती है कि सबको भगवत गीता भगवान का जो संदेश समझ में आए, ठीक है। बोलने के लिए तो प्रभु जी के लिए बहुत कुछ है, और प्रभु जी का भी मंगल आरती अपनी साधना में इसलिए करते हैं। और अभी भी प्रभु जी का नी रिप्लेसमेंट हुआ, और प्रभु जी मंदिर में मंगल आरती में उपस्थित हुए। सभी भक्तों के प्रेरणा के स्रोत हैं दिल्ली मंदिर में प्रभु जी, सभी भक्तों के प्रेरणा के स्रोत हैं। और बहुत विद्वान वैष्णव भी है, अगर कोई भी पूछना चाहता है प्रभु से कुछ, तो सबसे पहले प्रभु जी का ही नाम आता है, जितना नहीं तो प्रभु से जाके पूछते हैं। मंदिर के भक्त भी और जो बाहर रहते हैं वो भी भक्त प्रभु जी को बहुत प्रिय हैं, और प्रभु जी भी उनके बहुत प्रिय हैं, भगवान के और भगवान के भक्तों को, ठीक है। हरे कृष्ण। और ध्यान से सुनिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक मिनट, प्रभु जी की कृपा से मैं आ पाया, मेरे पैर में एक चीरा लगा हुआ, तो मुझे पता लगा कि कितना कष्ट होता है। प्रभु जी का तो नी रिप्लेसमेंट हुआ, प्रभु जी 12 घंटे में
अस्पताल से मंदिर आ गए, तो मुझे लग रहा है कि कितना गुना कई गुना ज़्यादा कष्ट हो रहा होगा प्रभु जी को तब किया है। तो हमें मंगल आरती यथा प्रयास करना चाहिए, ऐसे खाना नहीं लगाना चाहिए कि बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, थोड़ी थोड़ी तकलीफें झेल के मतलब आना चाहिए भगवान की कृष्णता के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, देखो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर बहुत अच्छा है आप लोग जो स्टेज से जो घुटनों पर बैठ करके माथे को जन लगा रहे हैं। जो कुर्सी में बैठे हैं वो भी कम से कम हाथ जोड़ें, सिर झुकाएं, और जो जमीन में है बैठे हैं वो घुटनों पर बैठ के माथे को जमीन में लगाएं। श्री रात प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडराचार्य श्री राम प्रभुपाद नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा
गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव की जय। सुनवे की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंद गौर गौरी कृष्ण गोपी और गौरी कृष्ण गोपी और गौरी कृष्ण गोपी और गौरी कृष्ण गुरु एंड गौरंगा। सब लोग मेरे पीछे बोले, हाथ जोड़े सब लोग मेरे पीछे बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 अध्याय का नाम है कर्मयोग। श्लोक संख्या 13। यज्ञ शिष्टासिनः संतो। बहुत अच्छा, आपके पास पुस्तक है तो भी बोल सकते हैं, भगवान के साथ बहुत सारा। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः। भुञ्जते ते कथं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। धन्यवाद। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। यज्ञ शिष्ट, यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को अशिनः खाने वाले, संतः भक्तगण, मुच्यन्ते छुटकारा पाते हैं, सर्व सभी तरह के किल विषय पापों से, भुंजते भोगते हैं, एक वे दो लेकिन अधम घोर पाप आपाह पापी जन ये जो पचंती भोजन बनाते हैं आत्म कारण इंद्रिय सुख के लिए। अनुवाद मेरे पीछे बोले। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही, प्रसाद को ही पाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यहाँ पर भगवान जो बात बता रहे हैं वो बहुत ही चेतावनी पूर्ण है, बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर आप भोजन बनाते हैं इसलिए कि आपको खाना है और ये डालो वो डालो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इस भावना से भोजन पकाते हैं ना। तो जो लोग भी ऐसा करते हैं इस भावना से भोजन पकाते हैं ये पाप खाते हैं। तो भुंजते थे तरुण पापा, तो वे पापी अपना पाप खाते हैं। और संत जो भगवान को अर्पित भोजन ना ग्रहण करते हैं ना, यज्ञ शिष्ट भोजन जो ग्रहण करते हैं वे संत हैं और सब पापों से मुक्त होते हैं। तो दोनों जो है बहुत अंतर है ना, दिन रात का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। एक प्रकार के लोग हैं जिनकी सभी प्रकार से पापों से रक्षा होती है, दूसरे प्रकार के लोग हैं जो और पाप से बंध रहे हैं।
तो बहुत बड़ा जो है ये वो हो गया, इसको कहते हैं टू एक्सट्रीम, है ना। एक दूसरी तरफ जो है बहुत किनारे पर आप पहुंच गए, और दूसरी स्थिति है एक दूसरी दिशा में आप बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए। एक में पूरी सुरक्षा, और दूसरी दिशा में क्या है, पूरे जो है दुर्गति, दुर्गति ही दुर्गति है, और एक दिशा में सुरक्षा ही सुरक्षा है। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। इस श्लोक में भगवान ने संत की बात की है, संत शब्द का प्रयोग किया है कि जो भगवान को अर्पित भोजन खाते हैं वो संत हैं, संत लोग हैं ना। यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत भक्तों को या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। अगर आप संत का नाम किसी को भी दे दो, भाई बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, तो कहते भाई ये कभी गुस्सा नहीं करते हैं इसलिए बहुत बड़े संत हैं, तो कहते हैं कोई कि बहुत बड़े मौन धारण करते हैं इसलिए संत हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान संत की परिभाषा बताते हैं आगे। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5:38 कहा गया है। देखिए प्रभुपाद ने इतना अच्छा तात्पर्य लिखा है कि इस श्लोक में जो संत शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने, तो ब्रह्म संहिता का एक मंत्र प्रभुपाद उद्धृत करते हैं जिसमें संत शब्द का आया, संत शब्द का प्रयोग आया। क्या है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5:38 कहा गया है, प्रेमांजन स्फुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो संत ब्रह्म संहिता में जो आया है तो उसमें क्या कहा गया है, प्रेमांजन स्फुरित भक्ति विलोचनेन। संत लोग जो है हमेशा भगवान का हृदय में दर्शन करते हैं, संत लोग भगवान का हृदय में हमेशा दर्शन करते हैं। कैसे, उनके पास भक्ति के नेत्र होते हैं। कौन से नेत्र होते हैं उनके पास, भक्ति के नेत्र होते हैं। अभी हमारे पास ये जो नेत्र हैं ये चर्म नेत्र हैं, चर्म चक्षु बोलते हैं, चर्म चक्षु चर्म नेत्र हैं, है ना। इन चर्म नेत्रों से हृदय में भगवान का दर्शन नहीं होता, है ना। उसके लिए हमें भक्ति के नेत्र चाहिए, और भक्ति के नेत्र में भी प्रेमांजन स्फुरित है, प्रेम का अंजन जब लगा है, भक्ति के नेत्र में प्रेम का अंजन लगा है। इसका मतलब क्या है कि भक्ति की दिशा में जब आप आगे बढ़ते जाते हैं और प्रेम के धरातल पर पहुंच जाए, तब जो है आप हृदय में भगवान का दर्शन कर सकते हैं। आगे तो लिखते हैं, संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता, या मुकुंद मुक्ति के दाता, या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करती। ये चेतना, संत की चेतना क्या होती है, कुछ भी खाए तो हमेशा ठंडी हवा बंद कर दी, कुछ भी खाए तो उनकी चेतना ये होती है कि ये भगवान को भोग लगाया नहीं। तो इस्कॉन में ये जो हमारी संस्था है, सोसाइटी है इस्कॉन, इसमें एक ये जो है हर व्यक्ति की चेतना में ये बात रहती है। आप कुछ भी उनको खिलाते हैं कि प्रभु ये ग्रहण कर लो, ये अच्छा आइटम है, बहुत बढ़िया आइटम है, आप ये ग्रहण कर लो, ये सब्जी बहुत बढ़िया है, ये मिठाई बहुत बढ़िया है। तो जो भक्त है खाने वाला वो क्या पूछता है, इज इट ऑफर्ड, क्या बोलता है, इज इट ऑफर्ड, मतलब पूछता है ये भोग लगा कि नहीं लगा। मतलब चाहे जितना भी स्वादिष्ट कोई आप उसको खिलाते हैं, लेकिन वो जो है तुरंत सचेत रहता है, उसकी चेतना में हमेशा ये भावना रहती है कि ये भोग लगा कि नहीं लगा, इज इट ऑफर्ड, ये भोग लगा कि नहीं लगा। तो ये जो है भावना होनी चाहिए। विशेष रूप से जब आप अन्न ग्रहण करते हैं, पानी आप पी सकते हैं वैसे भी बिना भोग लगाए, फल भी खा सकते हैं बिना भोग लगाए,
दूध बिना भोग लगाए भी दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक अन्न की बात है, चपाती, दाल, सब्जी, तो इन चीज़ों में क्या है कि भगवान को भोग लगना चाहिए। तो ये जो है एक विशेष विधि है जो कि प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में ये इस्कॉन संस्था के माध्यम से प्रदान की। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, फलता ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा तथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं। अब यहाँ पर आया कि संत लोग यज्ञ से जो है शिष्ट, यानी यज्ञ से उच्छिष्ट जो भोजन है वो खाते हैं। अब यज्ञ की बात आई तो प्रभुपाद बताते हैं यज्ञ हम लोग तो यज्ञ नहीं कर रहे हैं, यज्ञ तो आर्य समाजी लोग करते हैं। क्यों? वो जो है आग जलाते हैं, हवन कुंड बनाते हैं, हवन सामग्री डालते हैं और मंत्र पाठ करते हैं, स्वाहा स्वाहा वो यज्ञ करते हैं। और यहाँ पर भगवान यज्ञ की बात कर रहे हैं। तो ये इस्कॉन संस्था में ऐसे यज्ञ तो होते ही हैं। तो यहाँ पर ऊपर बताते हैं कि कौन सा यज्ञ है कलयुग में? यज्ञ संकीर्तन प्राय संकीर्तन यज्ञ। इसमें जो है अनेक प्रकार की भक्ति जो विधियां हैं वो भी यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ का मतलब है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए वो यज्ञ है। और कलयुग में उस यज्ञ की अनुमोदन नहीं हुआ है जो कि आप आग जलाते हैं और हवन कुंड बनाते हैं और हवन कुंड में हवन सामग्री डालते हैं मंत्र पाठ के द्वारा। उस यज्ञ की संस्तुति नहीं है कलयुग में। कलयुग में जो यज्ञ जो संस्तुति की गई है जिस यज्ञ की, वो यज्ञ कौन सा है? संकीर्तन यज्ञ। तो संकीर्तन के कार्यक्रम में कई प्रकार के कार्यक्रम है। प्रभुपाद बताते हैं कि एक तो है श्रवण यज्ञ। श्रवण यज्ञ, अभी आप लोग यहाँ बैठ करके क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं, तो यज्ञ है। इसमें हवन कुंड कौन सा है? आपके दो कान हवन कुंड है। और हवन सामग्री क्या है? जो वक्ता बोल रहा है भगवान का संदेश, वो हवन सामग्री है। तो आपके कुंड में वो हवन सामग्री जा रही है ना। और अग्नि क्या है? अग्नि है आपकी एकाग्रता। उस एकाग्रता में जब आप सुनते हैं तो वो क्या होता है? वो पचता है। हवन सामग्री वो पचती है आपके अंदर और चेतना शुद्ध करती है। तो ये श्रवण यज्ञ कहलाता है। तो आप लोग अभी इस समय क्या कर रहे हैं? श्रवण यज्ञ कर रहे हैं। आजकल कई लोग कहते हैं नहीं सुनने से कुछ नहीं होता, कुछ प्रैक्टिकल करो। अरे सुनना ही प्रैक्टिकल है। अगर आप श्रवण करते हैं तो श्रवण में ही जो है पूरी शक्ति है। श्रवण में ही पूरा लाभ होता है ना। दूसरा क्या है? कीर्तन यज्ञ। जैसे कुछ लोग कीर्तन कर रहे हैं तो कीर्तन यज्ञ, ये भी कीर्तन यज्ञ है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये भगवान का गुणगान, भगवान का संदेश मैं बोल रहा हूँ तो मैं कीर्तन यज्ञ कर रहा हूँ। तो पहला तो श्रवण यज्ञ। संत लोग जो है कौन से यज्ञ करते हैं कलयुग में? श्रवण यज्ञ। तो भगवान का संदेश, हर प्रकार के प्रवचन नहीं सुनना, हर प्रकार के साधुओं के भी प्रवचन नहीं सुनना, क्योंकि वे भक्त नहीं होते हैं। और भगवान के संदेश में अपना भी संदेश मिलावट कर देते हैं तो वो जो है वो यज्ञ नहीं बन जाता। वो फिर यज्ञ नहीं बनता। यज्ञ तभी बनता है जब हवन सामग्री शुद्ध हो। हवन सामग्री शुद्ध हो जब आपको भगवान का संदेश शुद्ध प्राप्त होता है। जो भगवान ने संदेश दिया उसी को परंपरा के माध्यम से हम बिना किसी मिलावट के देते हैं तो शुद्ध हवन सामग्री है। तो आपके हवन कुंड दो कान है, हवन सामग्री आपको शुद्ध मिलना चाहिए, तब वो जो है वो यज्ञ कहलाएगा भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो एक श्रवण यज्ञ है, दूसरा कीर्तन यज्ञ है और तीसरा स्मरण यज्ञ। स्मरण है ना। स्मरण का मतलब क्या है? आप नाम का जप करते हैं। नाम का जप करते हैं तो व्यक्तिगत अपना जो है जप सबके ऊपर भार है कि भाई ये करना ही। आपकी
इच्छा हो या ना इच्छा हो, आपके ऊपर भार डाला गया है कि ये करना है, यज्ञ है ना। तो यज्ञ बहुत जरूरी है कि आपको है कम से कम 1 माला करो, 2 माला करो। यहाँ तो कई लोग 16 माला जप कर रहे हैं। कितने लोग 16 माला जप कर रहे हैं? हरि बोल। नेक्स्ट कोई 16 माला से कम करते हैं तो भी आपके ऊपर कुछ भार डाले जाते हैं कि कम से कम 1 माला जप करो, है ना। तो ये क्या है? स्मरण यज्ञ। अर्चन यज्ञ, ये क्या है? चौथा अर्चन यज्ञ। अर्चन यज्ञ भगवान की पूजा। तो आप लोग अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, अर्चन यज्ञ। भगवान को भोग लगाते हैं, ये भी क्या है? अर्चन यज्ञ। भगवान को भोग लगाए, भगवान को भोग लगाए बिना तो घर में जो बनाया गया है वो कोई नहीं खाएगा। घर के हर व्यक्ति की चेतना ऐसी होनी चाहिए, बच्चे बच्चे की चेतना ऐसी होनी चाहिए कि मम्मी भोग लगाया कि नहीं लगाया, भगवान को भोग लगा कि नहीं लगा है? अभी बच्चा भी जो है अगर कुछ खाए तो भोग लगा कि नहीं लगा, ये चिंता जो है होनी चाहिए। अर्चन यज्ञ है कि आपने भगवान की पूजा की है। इस प्रकार से ये भोजन सामग्री के द्वारा आपने जो कुछ बनाया है उसमें प्याज लहसुन नहीं है, चाय कॉफी नहीं है, अशुद्ध चीजें कोई नहीं है ना, और भगवान को भोग लगाया। भोग लगने के बाद फिर किसी को भोजन मिलेगा, तो ये अर्चन यज्ञ हो गया। इस प्रकार से आप प्रसाद ग्रहण करते हैं तो वो भी जो है यज्ञ हो गया। आप प्रसाद फिर हम खाते नहीं है, पाते हैं, प्रसाद पाते हैं ना, तो ये भी यज्ञ है। आप तो आपका पूरा जीवन यज्ञ में हो गया है। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कर्म से दूर रहते हैं। इसलिए ये जो है सोसाइटी बिल्कुल अलग, दुनिया से बिल्कुल अलग एक दुनिया है। भगवान ने एक अलग दुनिया बना दी है, जिसमें कि आप लोगों को बड़ा बल मिलता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। पूरी दुनिया में लोग इसको कर रहे हैं। इस्कॉन एक जगत है, इस्कॉन जगत। तो इस्कॉन जगत के अंदर आप आ गए, एक दूसरी दुनिया के अंदर आप आ गए, तो हाँ तो लिखते हैं कि पापमयी संगति कर्म से दूर रहते हैं। तो बाकी जो है बाहर के समाज में क्या है? पापमयी संगति। क्यों? जो को उसी को खा लो, है ना, उनको जो अच्छा लगे तुरंत खा लो, है ना। तो उनके अंदर बड़ी चीज़ है कि भाई जो भी बनना है वो मेरे लिए बनेगा, मुझे अच्छा लगना चाहिए, है ना। इस तरह से हर व्यक्ति इसी चेतना में भोजन करता है कि ये कितना सही है कितना गलत है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के आधार पर। अन्य लोग जो अपने लिए ये इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, ये ना केवल चोर हैं, अभी तो सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने चोर शब्द का प्रयोग किया था, 12वें श्लोक में भगवान ने चोर शब्द का प्रयोग किया था कि अगर आप जो है देवताओं के द्वारा दिया हुआ आप जो भोजन करते हैं और देवताओं को बदले में नहीं देते तो आप चोर हैं। ये पिछले श्लोक में भगवान ने कहा चोर शब्द, तो यहाँ पर भगवान ने कहा है पापी। यहाँ पर लिखते हैं कि वे न केवल चोर हैं, फिर तो सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वो किस तरह सुखी रह सकता है? ये संभव नहीं है। तो जीवन में जो है सुख की संभावना नहीं है। अब आप सोचेंगे नहीं वो तो बहुत ज़्यादा सुखी हैं, वो तो बड़े बहुत सुखी हैं, उनके पास पैसा भी है, अच्छा मकान बिल्डिंग सब कुछ है, बहुत बढ़िया, लेकिन सुख के साधन तो सब हैं, लेकिन सुख नहीं मिल सकता। सुख कैसे मिलेगा? अशांत सुखम। जब तक कि कोई व्यक्ति जो है शांत ना हो जाए, इसका मन शांत ना हो, तो सुख कैसे हो सकता है? शांत का मतलब क्या है कि किसी प्रकार का भय ना हो। लेकिन कई प्रकार के भय, कई प्रकार की चिंताएं उसके लिए वो खाता है, तो उसका दिमाग तो शांत है ही नहीं, है ना, अशांत बना हुआ, तो कैसे सुखी रह सकता है? लेकिन
भगवान के जो भक्त हैं, संत हैं, वो पहले शांत होते हैं, उनको पहले शांति प्राप्त होती, तब कहीं सुख प्राप्त हो सकता है। बिना शांति के सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। जो भगवान के भक्त नहीं है तो उनको अपने पुत्र से भी डर लगता है। जो धनी व्यक्ति होता है तो वो सोचता है बहुत बड़ा धनी, लेकिन वास्तव में उसके पास उसको धन की चिंता है, उसको धन की चिंता है और अपने पुत्र से भी उसको भय है ना। तो क्या भय ऐसे तो इस प्रकार से जो है संभव नहीं। प्रभुपाद कहते हैं कि सुखी नहीं हो सकता जो व्यक्ति भगवत भक्त नहीं है, भगवान को भोग नहीं लगाता, तो वो इस प्रकार सुखी रह सकता है। ये संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावना में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए। तो संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि, संकीर्तन यज्ञ करने की बड़ी सरल विधि है कृष्ण भावना में। जैसे आप लोग आए, इकट्ठे हुए, माइक आ गया, माइक मिल गया, मृदंगा मिल गया, करताल मिल गया, एक दो भक्त जो है कीर्तन कर रहे हैं और फिर दूसरे भक्त जो है उसको दोहरा रहे हैं, ऐसे घंटों कीर्तन कर सकते हैं। तो सरल विधि है संकीर्तन यज्ञ की, बड़ी सरल विधि। एक संकीर्तन यज्ञ की बड़ी सरल विधि है, दूसरी जप यज्ञ की सरल विधि। ये आपके गले में जो है माला डाल दी गई, अब आप जो है बंद करें। क्या आपको एक माला रोज करना है, दो माला रोज करना है ना। इस तरह से आप जो है जब इससे बंध जाते हैं, है ना, इस यज्ञ से आप बंध जाते हैं, तो फिर क्या होता है, तो आपका जो है फिर जीवन सुखी होता है। अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता, अन्यथा संसार में शांति सुख नहीं है ना। तो प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में शांति और सुख का एकमात्र रास्ता बताया है कि हरे कृष्ण आंदोलन एकमात्र आशा है संसार के सुख और शांति के लिए। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे थोड़ा श्री भगवान ने कहा मैं इस श्लोक की व्याख्या, तो सुनिए बड़े ध्यान से। चूंकि यहाँ पर यज्ञ शिष्ट शब्द के पश्चात असना शब्द आया है, जिसका अर्थ है खाने वाले। असना का मतलब खाने वाले। अतः यज्ञ शिष्ट के अर्थ में हमें खाने की वस्तु भी स्वीकार करनी होगी। इस संबंध में यज्ञ का पहला अर्थ है ऐसी क्रिया जिसमें श्री कृष्ण को भोजन अर्पित किया जाता है। यज्ञ का मतलब ऐसी क्रिया जिसमें श्री कृष्ण को भोजन अर्पित किया जाता है। और शिष्ट का पहला अर्थ है बचा हुआ। शिष्ट का पहला अर्थ है बचा हुआ। इस प्रकार यज्ञ शिष्ट का पहला अर्थ हुआ ऐसा भोजन जिसे श्री कृष्ण ने ग्रहण करके छोड़ दिया। अब यज्ञ का दूसरा अर्थ है स्वयं श्री कृष्ण, और शिष्ट का दूसरा अर्थ है आदेश किया हुआ। इस प्रकार यज्ञ शिष्ट का दूसरा अर्थ हुआ ऐसा भोजन जिसे खाने के लिए हमें श्री कृष्ण आदेश देते हैं। यदि इन दोनों अर्थों को मिला दिया जाए तो अर्थ निकलता है कि ऐसा भोजन जिसे श्री कृष्ण ने ग्रहण करके छोड़ दिया है, जिसे खाने के लिए हमें श्री कृष्ण ने आदेश दिया है। दो बात, भगवान ने छोड़ दिया, लेकिन जब तक आदेश ना मिले तो वो भी आप ग्रहण नहीं करते। छोड़ दिया और भगवान ने आदेश भी दिया तब। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं, विशेष रूप से उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी में रहने वाले अनेक भक्तगण कहते हैं, सुनिए बड़े ध्यान से, ये आगे चल करके आपके भी जीवन में बड़ी भ्रांति पैदा हो सकती है। जगन्नाथपुरी में सुन सब लोग, हरि बोल, सुनिए। जगन्नाथपुरी में रहने वाले अनेक भक्तगण कहते हैं कि एकादशी के दिवस पर जगन्नाथ का अन्न प्रसाद खाने में कोई दोष नहीं। वो बड़े दावे के साथ बोलते हैं। जगन्नाथपुरी में जो पंडित लोग हैं बड़े दावे के साथ कहते हैं क्या कि एकादशी के दिन जगन्नाथ का अन्न महाप्रसाद खाने में कोई दोष नहीं है। क्या कहते हैं? जगन्नाथ का अन्न महाप्रसाद। हम भी चुप हो जाते थे, भैया हम उनसे क्या कहें, तो हमारे दिमाग में भी संशय पैदा हो जाता। लेकिन वो संशय कैसे दूर हुआ, अब मैं आपको जो है बता रहा हूँ कि मुझे कहीं से कुछ ऐसा निश्चित रूप से उत्तर प्राप्त हुआ। परंतु इस विषय में विचार करने वाली बात तो यह है कि वैष्णव तो महाप्रसाद के अलावा कुछ खाते नहीं।
तो भाई आप जगन्नाथ महाप्रसाद खाते हो या आप अपने घर में भोग लगाए खाते हो, आखिर है तो वो भी प्रसाद। तो फिर अतः एकादशी के सम्मान की रक्षा के लिए वे महाप्रसाद को प्रणाम करते हैं और अगले दिन की विशेष सुरक्षा करते हैं। तो जो जगन्नाथपुरी के बंदर लोग हैं कहते नहीं जगन्नाथ प्रसाद तुरंत खा लो, एकादशी के दिन भी खा लो, नहीं तो अपराध होगा। तो भक्त लोगों को क्या करना है, अपराध नहीं करना है, तो प्रणाम करो, महाप्रसाद को प्रणाम करो और उसको रख लो, रख लेते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि अन्य स्थानों में तो एकादशी के दिवस पर अन्य महाप्रसाद ग्रहण करना मना है, परंतु जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद एकादशी के दिन भी खाया जा सकता है। एक दूसरा सिद्धांत उन्होंने निकाला, नहीं जगन्नाथपुरी में आप जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाओ, उसमें कोई दोष नहीं है। जगन्नाथपुरी में एकादशी का कोई विचार नहीं है, ऐसा कहते हैं। अब हमारे पास कोई उत्तर नहीं मिला, आप सुनिए उत्तर कैसे मिला, अरे ध्यान से सुनिए। इस विषय में श्री कृष्ण ही परम प्रमाण है। जिस समय श्री कृष्ण चैतन्य देव के रूप में जगन्नाथपुरी में लीला कर रहे थे, भगवान चैतन्य स्वयं श्री कृष्ण और 18 साल तक भगवान ने अंतिम अपने जीवन के अंतिम जो है दिन 18 साल जगन्नाथपुरी में बिताए। अब वो जो कहें वो मानी जाएगी कि जगन्नाथपुरी में भगवान 18 साल रहे। अब वो उन्होंने क्या कहा इसके बारे में, वो हमारे लिए सर्वोच्च प्रमाण है। फिर हमें कोई चिंता नहीं कि हमसे भाई कोई अपराध ना हो जाए। हम तो सुनिए, जिस समय श्री कृष्ण चैतन्य देव के रूप में जगन्नाथपुरी में लीला कर रहे थे, उस समय भक्तों ने उनके समक्ष ये संदेह प्रकट किया। इसके उत्तर में महाप्रभु ने कहा, ये नियम सर्वत्र लागू है कि प्रत्येक स्थान में वैष्णवगण एकादशी के दिन अन्न ग्रहण ना करें। भगवान चैतन्य ये नियम सर्वत्र लागू है कि प्रत्येक स्थान में वैष्णवगण एकादशी के दिन अन्न ग्रहण ना करें, चाहे वो श्री कृष्ण का महाप्रसाद ही क्यों ना हो। जो वैष्णव नहीं है वे प्रसाद का सम्मान करने के नाम पर दिन रात इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। इसलिए वैष्णव ही चैतन्य महाप्रभु वैष्णव ही नहीं कह रहे हैं कि इस नाम पर कि जगन्नाथ का प्रसाद है आप इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। एकादशी दिन पर अन्न खाते हैं और एकादशी व्रत का अनादर करते हैं। ऐसे भक्तों के संग का त्याग करो, ऐसे भक्तों के संग का त्याग करो तथा एकादशी का कठोरता से पालन करो। जब तक जीवन है तब तक एकादशी के इस नियम का पालन करो। इसमें वो भी नहीं कि भाई हम फिर आगे चल करके क्या करते हैं, वो एकादशी का उद्यापन, हम उद्यापन करेंगे नहीं, उद्यापन नहीं होता एकादशी का। एकादशी में अन्न नहीं खाना। हम लोग एकादशी का वैसे व्रत नहीं करते, उतने कठोर नियम नहीं है, पालन नहीं कर सकते, लेकिन एकादशी का अपराध नहीं करना है ना। आप भूखे मत रहो, आपके लिए कई प्रकार के व्यंजन हैं, आप एकादशी के वो आइटम ग्रहण कर सकते हैं, चाहे 10 बार ग्रहण करो। तो एकादशी का व्रत हम नहीं करते, लेकिन एकादशी का अपराध नहीं करते, नहीं करना चाहिए। विष्णु की स्मृति में कहा गया है कि एकादशी के दिन ब्रह्म हत्या जैसे सभी पाप अन्न में आश्रित होते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म हत्या जैसे सभी पाप अन्न में रहते हैं। अतः यदि व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है तो वो निश्चित रूप से पाप खाता है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि एकादशी के दिन श्री कृष्ण पर अर्पित किया हुआ अन्न यज्ञ शिष्ट नहीं कहा जाएगा। अब यज्ञ शिष्ट क्यों नहीं कहा जाएगा? यज्ञ शिष्ट के 2 अर्थ हैं, तो दोनों अर्थ हमें लागू करना। एक तो भगवान का जो है उच्छिष्ट छोड़ा हुआ, तो उच्छिष्ट तो है भगवान का, लेकिन आदेश नहीं है, भगवान का आदेश नहीं है, इसलिए यज्ञ शिष्ट उसको आप नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें एक बात तो है कि भगवान ने ग्रहण कर लिया, उसको छोड़ दिया। लेकिन दूसरा जो अर्थ है यज्ञ शिष्ट का, वह कि भगवान के द्वारा जब आदेश प्राप्त हो, तो भगवान ने आदेश
अपना नहीं दिया, एकादशी के दिन उनका छोड़ा हुआ अन्न ग्रहण किया जाए। इसलिए एकादशी के दिन ये नहीं कह सकते यज्ञ शिष्ट ये है, क्योंकि वो श्री कृष्ण को अर्पित होने के बावजूद भी श्री कृष्ण आदेश नहीं देते कि हम उसे एकादशी के दिन खाएं। तो ये चीजें जो है मतलब तो बहुत विशेष हैं, जो कि हमको समझना चाहिए कि एकादशी कल एकादशी आ रही है ना। तो आप अगर किसी को भी प्रचार करते हैं तो सबसे पहले जो कदम होता है कि किसी को आप कुछ बताएं तो वो है हरिनाम। क्या हरिनाम बताओ उनको कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, माला का जप करना सिखाओ। सबसे पहला कार्य। फिर दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य 4 नियमों का पालन, मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, ये दूसरा। फिर तीसरा कार्य क्या है? फिर एकादशी का व्रत आप बता सकते हैं, भगवान को भोग लगाना बता सकते हैं। तो ये चीज जो है मतलब ऐसी नहीं कि शुरू में हम किसी को कहें एकादशी का व्रत करो, ऐसा नहीं। सबसे पहले हरिनाम, हरिनाम के बाद 4 नियम, फिर एकादशी, भगवान को भोग लगाना। ये सब चीजें जो है ऐसी हैं कि हमें क्रम से प्रचार करना, एकदम से प्रचार नहीं करना। हम एकादशी हम एकादशी को नहीं खाते, कोई कहते हैं हम एकादशी को चावल नहीं खाते, कोई मतलब नहीं। एकादशी को चावल नहीं खाते, बाकी चपाती दाल सब खाते हैं, कोई अर्थ नहीं। जब एकादशी का बताओ बस इसी प्रकार से बताओ कि एकादशी का मतलब क्या है, क्या क्या नहीं लेना। ये जो चीजें हैं ये बड़ी व्यवहारिक हैं और आपको एक दूसरे से ये सब जो है सीखना चाहिए। अभी हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूं? हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न आया तो आप पूछ सकते हैं प्रभु से। मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न है, हरि बोल। हाँ, उनको माइक दीजिए। इनको माइक दीजिए इनको। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी आपने बताया कि एकादशी के दिन अन्न में पाप असर है और हम जो व्रत करते हैं वो द्वादशी उसमें शामिल होती है, तो एकादशी में हम लोग अन्न खाते हैं, उसका क्या? देखिए हमारे इस्कॉन में एक लिस्ट बनाई जाती है शुद्ध एकादशी। तो शुद्ध एकादशी का मतलब क्या है? कभी कभी 2 एकादशी पड़ जाती है। तो पहली एकादशी में अगर 10वीं तिथि मिली है तो उसको उसी प्रकार त्यागना होता है जैसे कलश भर गंगा जल में एक बूंद शराब की मिल गई तो पूरा अशुद्ध हो गया। उसी प्रकार से एक फल का भी भेद हो जाए 10वीं तिथि का एकादशी में, उस एकादशी को त्यागना है, उसको भूल के नहीं करना है एकादशी। अगली एकादशी में अगर द्वादशी तिथि मिली है बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो शुद्ध एकादशी का विचार करके ही हमें एकादशी करना होता है। इस कोण में जो है वैष्णव कल्याण छिपता है, उसमें बताया जाता है कि कौन से दिन शुद्ध एकादशी है। आपका प्रश्न है ना? ठीक है। और कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न कर रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो आज के श्लोक में भगवान यज्ञ शिष्ट असना संतो संत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भगवान आज के श्लोक में संत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो संत का मतलब क्या है? जो यज्ञ शिष्ट
भोजन करे। संत का मतलब है जो यज्ञ शिष्ट भोजन करे, है ना। तो प्रभुपाद ने संत शब्द का एक दूसरे शास्त्र से उद्धरण करके बताया संत शब्द का और भी अर्थ क्या है। तो वो कौन बताएगा? कोई बताएगा जी? किसने सुना? किसने सुना मेरा प्रवचन है? बताइए। संत शब्द का प्रयोग प्रभुपाद ने बताया कहीं पर दूसरे शास्त्र से भी? ब्रह्म संहिता से। ब्रह्म संहिता से, धन्यवाद। तो ब्रह्म संहिता से जो बताया प्रभुपाद ने संत शब्द का प्रयोग, उसमें संत शब्द के बारे में क्या बताएगा? कौन बताएगा? किसी ने सुना? सुना? नहीं सुना? कोई सुनने वाला नहीं क्या? हाँ, भगवान को बोला, माइक माइक माइक। जो भगवान को बोला हुआ भूखा है और कृष्ण भगवान वाले करे वो सुन। संत जो है इस श्लोक में तो वही कहा है कि भगवान को जो भोग लगा है वो संत खाना, उसको संत कहते हैं। और ब्रह्म संहिता में जो बताया गया है वो बताया गया कि जिसके पास भक्ति के नेत्र होते हैं और भक्ति के नेत्रों में भी प्रेम का अंजन लगाते हैं और फिर हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं तो संत होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग से जो है मुझे बड़ी निराशा हो रही है क्योंकि मैं आप लोग कोई प्रश्न नहीं पूछते, मैं प्रश्न पूछता तो उत्तर नहीं देते, बड़ी निराशा होती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रभुपाद ने यज्ञ शब्द का व्यवहारिक अर्थ क्या बताया है? कौन बताएगा? यज्ञ शब्द का व्यवहारिक अर्थ बताओ बताओ माता जी, इनको दो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये शब्द का अर्थ होता है जैसे हम नाम संकीर्तन का यज्ञ करते हैं, प्रसाद का यज्ञ करते हैं, और जैसे भक्ति का यज्ञ करते हैं, श्रवण यज्ञ करते हैं, चैतन्य का यज्ञ करते हैं, ये सब देखो एक देगी निकली, उसने कुछ बताया। हाँ, चलो। तो यज्ञ जो है एक तो बताया कि आप नाम संकीर्तन करते हैं, वो यज्ञ है ना। तो एक नाम संकीर्तन यज्ञ है, दूसरा कीर्तन यज्ञ भी कहा जाता है, कीर्तन यज्ञ। तो कीर्तन यज्ञ में जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है? वो भी कीर्तन यज्ञ। और जो आप कुछ कर रहे हैं वो भी एक यज्ञ है। क्या कर रहे हैं आप? श्रवण यज्ञ, कीर्तन यज्ञ, श्रवण यज्ञ। और फिर तीसरा कीर्तन यज्ञ श्रवण यज्ञ के बाद प्रभुपाद ने कौन सा यज्ञ बताया? स्मरण, स्मरण यज्ञ। स्मरण यज्ञ आप करते हैं कैसे? अपने माला पर जब करते हैं नाम स्मरण, नाम की संख्या, वो स्मरण यज्ञ है। स्मरण यज्ञ कहा जाता है कि यह आप यज्ञ करते हो तो कम से कम बताते, कम से कम इतना, एक माला कम से कम, और ज्यादा का कोई सीमा नहीं, ज्यादा ही कोई सीमा नहीं कि इससे ज्यादा नहीं करना। अगर आपका नियम है एक माला जप करने का तो क्या नियम है? एक से ज्यादा नहीं करेंगे या एक से कम नहीं करेंगे? एक से कम नहीं करेंगे। ज्यादा की कोई सीमा नहीं। ज्यादा कितना है? 24 घंटे ना। इस प्रकार से ये यज्ञ। अभी हमारे पास समय कुछ और है ना, ठीक है। तो ये यज्ञ है। अच्छा, और श्रवण यज्ञ, कीर्तन यज्ञ, ठीक है, स्मरण यज्ञ। और कौन सा यज्ञ बताया प्रभुपाद ने? पूजा अर्चन, अर्चन यज्ञ। अर्चना अपने घर में कितने लोग पूजा करते हैं भगवान की? कोई बनाए, कोई मंदिर बनाए, तो पूजा। अच्छा, पूजा। और अगर मान लो पूजा नहीं करते तो भी भोग लगाते हैं, भोग लगाते तो भी अर्चन। ठीक है। अर्चन यज्ञ के अंदर देखो, एक तो भगवान की पूजा हो जाती है, दूसरा भगवान को भोग लगाना हो जाता है, और तीसरा क्या होता है और बताओ? हाँ, भगवान का जो
जिससे प्रसाद पाते हैं वो भी एक यज्ञ है। कोई यही देवी बार बार बता रही है, उसके लिए बताया ये भी जो है ये भी यज्ञ है। आप प्रसाद पाते हो ना, तो प्रसाद पाते हो तो यज्ञ है। उसका यज्ञ का मंत्र क्या है? इस यज्ञ का मंत्र क्या है? थोड़ा सा पढ़ के बता सकते कोई? हाँ तो नहीं, कौन बताएगा? जब प्रसाद पाने के पहले कुछ मंत्र बोलते हो, क्या है? आज थोड़ा सा बताइए। महाप्रसाद है गोविंद है, नाम राम है वैष्णव है। अरे वो प्रसाद मंत्र यज्ञ ना, ये यज्ञ है। आप इस चेतना में प्रसाद ग्रहण करते हैं कि मुझे भगवान ने कृपा करके हाँ, शील नाम रखा हो। कृष्णा बड़ा दयालु है, कृष्ण बड़े दयालु हैं। उन्होंने कृष्णा बड़ा दयालु है। और ये वाली चीज में जो स्वाप्रसाद अपना प्रसाद लोग ने दिया, शील नाम रखते पाओ, इसी को पाओ। अपने मन को जो है आप जो है आदेश दे रहे हैं, इसको तुम पाओ, शील नाम रखते पाओ, खाओ नहीं, क्या पाओ, कितने प्रसाद पाओ ना। तो प्रसाद खाया नहीं जाता, प्रसाद खाया जाता ना। शील नाम रखते पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ ना। ये यज्ञ नाम है, ठीक है ना। समय हो गया, अभी और समय थोड़ा है, अभी समय है थोड़ा, 5 मिनट अभी और है। तो 5 मिनट में और देख लो क्या पूछना है या कुछ बताना है। मैंने जो प्रवचन दिया उसमें आपको कुछ अपनी ओर से कुछ बताना हो तो बताइए। समय कम है, जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे जगन्नाथपुरी में कहते हैं कि अन्न खाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ क्या हम जाने से एकादशी का व्रत नहीं होता क्या? हाँ देखो, ये प्रश्न जो है मैंने अच्छी तरह समझाया, फिर भी पूछ रही माता जी, तो मैं आदर करता हूँ कि इसमें जो है अपना दिमाग में फिर कुछ संदेह ना रहे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जब कहा तो अब हमें कोई संदेह नहीं, ठीक है ना। चैतन्य महाप्रभु से जब पूछा गया तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? वो जो एकादशी को अन्न खाते हैं, चाहे जगन्नाथपुरी हो कहीं भी हो, वो भक्त नहीं है। क्या चैतन्य महाप्रभु शब्द है, चैतन्य महाप्रभु शब्द है। ऐसे लोग वैष्णव नहीं है, जो वैष्णव नहीं है, ये प्रसाद का सम्मान करने के नाम पर दिन रात इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। ऐसे लोग पापियों का संग करते हैं, एकादशी के दिवस पर अन्न खाते हैं और एकादशी की व्रत का अनादर करते हैं। ऐसे भक्तों के संग का त्याग करो, भक्तों के संग का त्याग करो। अब हमें कोई चिंता नहीं है कि भाई हमने कुछ अपराध तो नहीं कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है तो फिर चैतन्य महाप्रभु से बढ़कर साक्षात सचल जगन्नाथ, ये भगवान अचल जगन्नाथ है, चैतन्य महाप्रभु साक्षात सचल जगन्नाथ। अब आप कहेंगे वो तो बड़े बड़े पंडे हैं, कोई भी हो, अब जो है कोई चिंता की बात नहीं। स्वयं साक्षात भगवान बोल रहे हैं कि एकादशी का अनादर करते हैं, एकादशी के व्रत का अनादर नहीं करना। जगन्नाथपुरी मंदिर में एकादशी को उल्टा लटका दिया गया, तो वो जो है अनादर कर रहे हैं एकादशी का। यहाँ जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथपुरी में हम जो है एकादशी को भी अन्न खाएंगे, जगन्नाथ प्रसाद पाएंगे और एकादशी का अनादर करते हैं। तो बात स्वयं कह रहे हैं, कोई भी जो है मतलब वो उसके लिए वैकुंठ जाने में रोक लग जाएगी, रोक लग जाएगी। क्या क्या नहीं जा सकते, वैकुंठ जाने में रोक लग जाएगी। एकादशी का जो है अनादर करोगे, वैकुंठ जाने में रोक लग जाएगी। अनादर ना करो। हम एकादशी के व्रत नहीं करते, दूसरे युगों में जो है ये सब व्रत संभव है। एकादशी का व्रत है और भी कई प्रकार के व्रत होते हैं। कलयुग में कोई व्रत संभव नहीं है, केवल हरिनाम की हरिनाम का व्रत करते हैं। एकादशी का अनादर करने से आप के लिए वैकुंठ का रास्ता बंद है।
आपको जो है इसमें वो नहीं शंका कि भाई नहीं नहीं फिर ये चलेगा वो चलेगा ये चलेगा वो चलेगा, इसी संसार में रहना पड़ेगा। ठीक है। हरे कृष्ण।